नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदे के आधार पर हमारे संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। संविधान को कैलीग्राफी में इटैलिक अक्षरों में लिखा गया है। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है। वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया। जुलाई 1946 में जब भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा वे संविधान सभा के अधीन राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, प्रक्रिया व नियम समिति, वित्त व कर्मचारी समिति और संचालन समिति के भी अध्यक्ष रहे। आज़ादी के 2.5 वर्ष बाद जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। इसको अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे यह अब तक का अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिनकी संविधान के निर्माण के लिए 2 वर्ष और 11 महीने की अवधि में 11 सत्रों में और 167 दिनों के दौरान बैठक हुई। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हस्तलिखित हैं और अब उन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देती है और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। संविधान सरकार के एक संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है, जो कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संघीय है। संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट्स अर्थात राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल अर्थात लोकसभा के रूप में जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान न तो मुद्रित है और न ही टंकित है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलेखित है। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था और उनके द्वारा देहरादून में प्रकाशित किया गया था। प्रत्येक पृष्ठ को शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया, जिनमें राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं।
अंतिम प्रारूप को पूरा करने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। वर्तमान में इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मित्रों, आशा है हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके और आपकी परीक्षाओं की तैयारी हेतु लाभदायक सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।